ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, इस समय पीछे 2-3 दिन से मेरा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। हमें लग रहा है कि मौसमी बुखार है, लेकिन मेरी पीठ में और कमर में बहुत दर्द है, ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ। आज बोलनी मंगाया, उसको लगाया। यहाँ मैं देहात में हूँ। हिम्मत नहीं पड़ रही थी वीडियो बनाने की, लेकिन जिंदगी कभी हमारी अपनी रही नहीं, आज भी अपनी नहीं है। अब आज हम आलस कर रहे, आराम कर रहे, तो कल कम से कम 15 लोग प्रभावित होंगे। कितनी प्रतीक्षा से आएंगे कि आज आगे वाल्मीकि रामायण की कुछ कथा सुनी जाएगी, और हम कह देंगे भैया तबीयत ठीक नहीं है। इतना भी कहने का अब अपने जीवन पर अपना अधिकार नहीं रह गया है। और किसी के भी जीवन की धन्यता यही है जब उसका जीवन न रह जाए, जब उसके जीवन में कई लोग साझेदारी हो जाएं, तो वो जीवन की धन्यता है। जैसे हम डॉक्टर साहब को बराबर कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब आपका जीवन नहीं है। सैकड़ों घरों की खुशियाँ, उनके चूल्हे, उनके बच्चों की किलकारियाँ, 2 जून की रोजी रोटी, सब आपके उपक्रम पर निर्भर है। आपके प्रमाद करने का मतलब, आलस्य करने का मतलब सैकड़ों लोगों के जीवन का प्रभावित होना। तो डॉक्टर साहब का जीवन तो एक बहुत बड़ा जीवन है ना। अपना जीवन उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन कभी अपना नितांत एकाकी रहा नहीं, हमेशा कुछ लोगों से संबंधित रहा। अभी एक हमारी बल पे इतना बड़ा कार्यक्रम गोडा में रखा गया है, गीता महायज्ञ का। उसका मुख्य वक्ता कई साल से मैं ही हूँ, और इस साल उसका रजत जयंती समारोह 25वां वर्ष मनाया जा रहा है। अब बेचारे आयोजक रोज विज्ञापन पर हमारा नाम, हमारा वीडियो सब हंस आ रहे हैं। हंसी लगातार मैं 25 साल से उस कार्यक्रम में भाग लेता रहा मुख्य वक्ता के हैसियत से, जबकि कई महामंडलेश्वर आ रहे हैं, कुल आ रहे हैं। अब हमारी स्थिति भी नहीं है कि हम वहाँ जाएं। हालांकि वो सब बढ़िया से बढ़िया, अब तो कोई प्लेन वहाँ तो जाती नहीं है, लेकिन लग्जरी गाड़ी, कभी हम छोटी गाड़ी से चले जाते थे तो आयोजक जो था वो विधानसभा का मेंटेनेंस इंजीनियर है, लखनऊ विधानसभा का पंडित जी हैं। नाराज़ हो जाते थे, इतनी छोटी गाड़ी से क्यों आए? हम कह रहे बहुत पैसा मांगते सब बड़ी गाड़ी वाले। क्या मांगते हैं तो आपको देना है, इतना लंबी यात्रा 600-700 किलोमीटर की यात्रा करके आप छोटी सी गाड़ी से आ रहे हैं, कितना कष्ट हुआ होगा। अब हम हिम्मत नहीं पड़ी उन समझ से कहने का कि भैया हम अब आने की स्थिति में नहीं हैं। कैसे कहे, मेरे बल पे इतना बड़ा आयोजन। इसी तरह आज एकदम हिम्मत नहीं पड़ रही थी वीडियो बनाने की, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कहने की कि मिश्रा जी को फ़ोन करके कहने भैया कोई वीडियो चला देना।
हमने कहा रे 80 वर्ष के तो बुजुर्ग लालजी सिंह संत जी वो आते हैं, हमसे भी 5 साल बड़े हैं, हमको क्या अधिकार कहने का, मरते मरते भी वीडियो बनाना हमारा दायित्व है। चलिए, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 59तमः सर्ग 59वां सर्ग। मम तशा निवृतस्य न प्रवर्तन्त वर्तमनि उष्णमश्रु विमुच्यन्तो रामे संप्रस्थिते वनम् उभायाम राजपुत्राभ्याम अथ कृत्वाहं वंजलिं प्रस्थितो रथमास्थाय तदरु दुःखमपि धारयन्। सुमंत्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ होकर उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। गुहेन सार्ध तत्रैव स्थितो अस्मि दिवसान् बहून् आशया यदि माम रामः पुनः शब्दापयेदिति। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहाँ इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला लें। विषय ते महाराज महाव्यसन करुषिता अपि वृक्षा परिम्लाना सपुष्पांकुरकोरका। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृशकाय हो गए हैं। फूल अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए। उपत्पौतगा नद्य पल्लवानी सरांसि च परिशुष्क पलाशानी बन्यानुपवानानि च। उपतप्तोदका नद्य पल्वलानी सरांसि च परिशुष्क पलाशानी बन्यान्युपवनानि च। मंत्र गलत नहीं पढ़ना चाहिए ना। अब जीभ में उतनी अब लचक नहीं रह गई हो, दिक्कत पड़ जा रही है। संस्कृत के शब्दों को उच्चारण करने में दिक्कत पड़ जा रही है। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। न च सर्पद्य सत्वानि ब्याला न प्रचरन्ति च राम शोकाभिभूतम तन्निष्कुज भवद वनम। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्व भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वह सारा वन नीरसा हो गया है। लीन पुष्कर पत्राश्च नद्यश्च कलुषोदकाः संतप्त पद्मा पदन्यो लीन मीन विहंगमाः। नदियों के जल मलिन हो गए हैं, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं, सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं
उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। एक चीज यहाँ खटकती है, नदियों में कमल नहीं खिलते वाल्मीकि जी, गंगा जी में भी कमल खिलने का इन्होंने वर्णन किया है। कभी आप लोग किसी नदी में कमल खिलते हुए देखा है? बहते हुए जल में कमल नहीं खिलता है। कमल सरोवरों की शोभा बढ़ाते हैं, सरोवरों में खिलते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी पूरे खुले मन से नदियों में कमल खिलने की बात करते हैं, लेकिन भागवत में नहीं है। भागवत में कमल, नदियों में, जमुना में कभी कमल खिलने का वर्णन नहीं आया है। अब ऐसा क्यों वाल्मीकि जी लिखे? नदियों के जल मलिन हो गए हैं, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं, सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं। हाँ, सरोवर के कमल की बात समझ में आ रही है। उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च नातिभान्तल्पगन्धीनि फलानि च यथा पुरम। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी से सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्वक दृष्टिगोचर नहीं होते। अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीन विहगानि च न चाभिरामान रामान पश्यामि मनुजर्षभ। नरश्रेष्ठ अयोध्या के उद्यान भी शून्य हो गए हैं, उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते हैं। प्रविशंतम अयोध्यायाम न कश्चित् अभिनंदति, नराराम पश्यंतो निश्वसन्ति मुहुर्मुहुर्। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। देवराज रथम दृष्ट्वा बिना राममिहागतम दूरादश्रुमुख सर्वो राजमार्गे गतो जन। देव सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है, यह देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे। हर्मैर्विमानैः प्रासादैर्वेक्ष्य रथमागतं हाहाकार कृता नार्यो रामदर्शनकार्षिता। अट्टालिकाओं, विमानों और प्रसादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्री राम को न देखने के कारण व्यतीत हो उठी और हाहाकार करने लगीं। आयतैर्विमलैर्नेत्रैरश्रुवेग परिप्लुतैः अन्योन्यम वीक्षन्ते अव्यक्तमार्तरतराः स्त्रियः। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। ना मित्राणाम न मित्राणाम उदासीन जनस्य च अहमार्ततया कंचित विशेषम नोपलक्ष्ये। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया। अप्रहृष्ट मनुष्या च दीननाग तुरंगमा आर्तस्वर परिमलानां
विनिश्वसतनिश्वनाः निरानंदा महाराज राम प्रव्रजनातुरा कौशल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभातिमी। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। वहाँ के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पूरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास बन गई हैं। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सूतस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परम दीनया बाष्पोपहतया सूतमिदं वचनम अब्रवीत। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजन भावया मया न मंत्र कुशलैर्वृद्धे स समर्थितम। सूत, जो पापी कुल और पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी की कहानी में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। न सुहृद्भिर्न चामा तैर्मंद्रित्वा शनैगमैः मयायमर्थ सम्मोहात् स्त्री हेतु सहसा कृत। सुहृदों, मंत्रियों और वेदवेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है। भवितव्यतया नूनमिदं वा व्यसनं महत् कुलस्याशस्य विनाशाय प्राप्तं सूत यदीक्षया। सुमंत्र होनहार बस यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुँची है। सूत यद्यस्थिते किंचन मयापि सुकृतं कृतं त्वं प्रपयाशु मां राम प्राण स्वतरयन्ति माम। सारथी, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यद्यद्यापि मम वाज्ञा निवर्तयतु राघवं न शक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तम् अपि जीवितुम्। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूँगा। अथवापि महाबाहुर्गतो दूरं भविष्यति मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रामाय दर्शय। अथवा महाबाहु श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। वृंददृष्टो महेश्वासः क्वाशव लक्ष्मण पूर्वजः यदि जीवामि मासाध्वेनं पश्येयं सीतया सह। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूँ तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। लोहिताक्षम महाबाहो लोहिताक्षम महाबाहु मामुक्तं मणिकुंडलम रामं यदि न पश्येम गमिष्यामि अमक्षयम्। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य यमलोक को चला जाऊंगा। अतो नु किं दुःखतरं यो हम इक्ष्वाकुनन्दनम्। इमावस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि
मैं इस मरणासन अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाक कुलनंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हा राम रामानुजा वैदेही तपस्विनी न माम जानीत दुखेन प्रियमाणमनाथवत। हा राम हा लक्ष्मण हा विदेह राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। स तेन राजा दुखेन भृशमर्वचेतनः अवगाढ़ सुदुष्वारम शोक सागरम अब्रवीत। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लंघ शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले। राम शोक महावेग सीता विरह पारग स्वस्तोर्मि महावर्तो बाष्पवेग जलाविलह। बाहु विक्षेप पनी बाहु विक्षेप मीनसौ विक्रदंत महाश्वनः प्रकीर्ण केश शैवालः कैकेयी वड़वा मुखः। ममाश्रुवेग प्रभव कुब्जा वाक्य महाग्रह वरवेलो निशंसाया राम प्रव्राजनयातः। राम प्रव्राजनायतः यस्मिन् वत निमग्नो हम कौशल्ये राघवं विना दुस्तरो जीविता देवी मायायां शोक सागर। देवी कौशल्ये, मैं श्री राम के बिना जिस शोक सागर में डूबा हुआ हूँ उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है, सीता का बिछोह ही दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भौरें हैं। आंसुओं का बेग पूर्व मुड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केस ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं। कैकेयी बड़वानल है। वह शोक समुद्र मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। क्रूर कैकेयी के मांगे हुए दो वर ही उसके दो तट हैं तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। अशोभनम यो अहमिहाद्य राघवं दिदृक्षमाणो न लभे स लक्ष्मणम् इतीव राजा विल्पनं महायशाः पपात तूर्णम सैन्य समूर्छितः। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मैं बहुत बड़े पाप का फल है, मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। इति विलपति पार्थिवे प्रणष्टे करुणतरम द्विगुणं च राम हेतोः वचनम् अनुशिष्यम्य तस्य देवी भयमगमत् पुनरीव राम माता। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौशल्या को पुनः दुगना भय हो गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 59तमः सर्ग 59वां सर्ग पूरा हुआ। षष्ठतमः सर्ग, अब 60वां सर्ग।
ततो भूतोपशिष्टेव वेपमाना पुनः पुनः धारण्यागतसत्त्वेव कौशल्या तमब्रवीत। तदनंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगीं और अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, नयमां यत्र काकुत्स सीता यत्र च लक्ष्मण तान विना क्षणमप्यद्य जीवितुम नोत्सहे हयम सुमंत। श्री राम, जहाँ श्री राम हैं, जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं, वहीं मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। निवर्तयर्थं शीघ्रं दण्डकान् नयमामपि अथ तान् नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूँगी। वाष्पवेगोपहतया स वाचा सज्जमानया इदमाश्वासयन् देवी सूतं प्राञ्जलिरब्रवीत। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के बेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, त्यज शोकम च मोहम च संभ्रमम दुखजम यथा व्यवधूय च संतापम वने वत्सयति राघवः। महारानी, यह शोक, मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। लक्ष्मणस्यापि रामस्य पादौ परिचरण वने आराधयते धर्मज्ञ परलोकम जितेंद्रिय। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। बीजने यदि बने सीता वासम प्राप्य गृहेषु विश्रम्भम लभते भीता रामे विन्यस्तमानसा। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं। तुलसी ने लिखा है एक लाइन में, किसिय मन राम चरण अनुरागा अवध सहस सम बन प्रिय लागा। अवध सहस सम, हजारों अयोध्या के समान अपने पति के चरणों में इतना प्रेम था सीता का कि उनके साथ रह के हजारों अयोध्या का सुख उनको प्राप्त हो रहा था। सिय मन राम चरण अनुरागा अवध सहस सम बन प्रिय लागा। बीजने यपि बनी सीता वासम प्राप्त गृहे शिव विश्रभम लभते भीता रामे विन्यस्त मानसाह। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम और प्रसन्नता पाती और निर्भय रहती हैं। नाशा दैनम कृतम किंचित सूक्ष्ममपि लक्ष्यते उच्चतेव प्रवासानां वैदेहीं प्रतिभाति में। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले ही से अभ्यास हो। नगरोपवनम गत्वा यथा स्म रमते पुरा तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वापि। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर
वे पहले घूमा करती थीं, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता आसानंद विचरती। बालेव रमते सीता बालचंद्र निभानना, राम रामे हि दीनात्मा विजनीय भी बनी सती। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती। पति के साथ शारीरिक सुख कोई सुख नहीं, मन का सुख ही सुख है। पति के साथ सीता है तो मन का सुख है, शरीर के कष्ट की कोई गिनती नहीं। लेकिन उर्मिला का वो तो राजभवन में है, लेकिन उसकी पीड़ा का किसी को अंदाज है? उर्मिला की पीड़ा का किसी कवि को कोई एहसास हुआ? और उसके पातिव्रत्य पर अपने कितना विश्वास था। कि जब हनुमान जी के द्वारा लक्ष्मण की शक्ति लगने का संदेश सुनी उर्मिला साकेत में, तो क्या कहती है कि मेरा पति मर ही नहीं सकता, इसलिए नहीं कि हनुमान जी समझनी बूटी लेके जा रहे हैं। मेरा पति इसलिए नहीं मर सकता है कि जीती हूँ मैं यदि यहाँ वहाँ तब वही जीते हैं। अगर मेरी सांसें चल रही है तो जमराज की हस्ती नहीं है कि मेरी पति की सांसें छीन ले। बाले वरम थे सीता बालचंद्र निभानना, रामा रामे यदीनात्मा बिजनी अभी बनी सती। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती। तदगतम हृदयम यस्तादधीनम च जीवितम, अयोध्या ही भवेदस्य रामहीना तथा वनम। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है, उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के ही समान होगी, और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगी। परिपृच्छति वैदेही ग्रामाश्च नगराणि च गतिं दृष्ट्वा नदीनां च पादपान विविधानापि। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाली गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। रामं वा लक्ष्मणं वापि दृष्ट्वा जानात जानकी, अयोध्या क्रोश मात्रे तु बिहारमिव साश्रिता। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से एक क्रोश की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए आई हुई हूँ। इदमेव स्मराम्यस्याः सहसैवोपजल्पितं, कैकेयी संसृतं जल्पम निधानीं प्रतिभाति माम। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है कि उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी, वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। ध्वंसयित्वा तो तद्वाक्यम प्रमादात परिस्थितम हलादनम वचनम सूतो दिव्या मधुरम अब्रवीत। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा।
अध्वनावात वेगेन संभ्रमेणात्पेन च न विगच्छति वैदेह्याश्चंद्रासु सदृशी प्रभा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती। सदृशम सत्पत्रश्यम पूर्ण चंद्रोपम प्रभम वंदनम तस्य वंदनायाम वैदेह्याम न विकंपते। उदार हृदय सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है। अलग तरस सरकता भाव अलग तरस वर्जितो अद्यापि चरणों तस्या पद्मकोश संप्रभव। जिनके महावर के रंग नहीं लगे हैं, सीता के भी दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान हैं। नूपुरोत्कृष्टलीलेव खेलम गच्छति भामनी इदानीमपि वैदेही तदरागान्यस्तभूषणा। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नूपुरों की झंकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार से करती हुई लीला विलासयुक्त गति से चलती। गजम वा वृक्ष सिंहम वा व्याघ्रम वा वनमाश्रिता नाहारयति संत्रासम बाहु राम से संश्रिता। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती। न शोचास्ते न चात्मा न शोचो नापि जनाधिप इदम ही चरितम लोके प्रतिष्ठा शति शाश्वतम। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह वचन, यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। विधूय शोकम पर हिष्ट मानसा महर्षाते पथि सुव्यवस्थिता वनेरता वन्य फलाशना पितु शुभाम प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। तथा अभिसूतेन सुयुक्तवादिना निर्वाण्यमाणा सुतशोकवर्षकर्षिता न चैव देवी वीरराम कोजितात प्रियेति पुत्रीति च राघवीति च। इस प्रकार युक्त वचन सुनकर कहकर सारथी सुमंत ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। वे हा प्यारे, हा पुत्र और हा नंदन की रट लगाती हुई करुण क्रंदन करती रहीं। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 60वां सर्ग 60वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।